पुराने टाइम जब युद्ध में सभी शत्रुओं को एक साथ मारना होता था तो सामने की सेना एक व्यूह की रचना करती थी। इसे चक्रव्यूह भी कहा जाता है, जो महाभारत के युद्ध में एक दिन बनाया भी गया था। तो आज के हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जा सकता है और क्या है इसकी रहस्यमयी वो कहानी जो अर्जुन, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता था। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध में एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध नीति के दौरान युद्ध भूमि में गरुड़ व्यूह को हटाकर चक्रव्यूह की रचना की थी। उस टाइम जो चक्रव्यूह के दो युद्ध में ज्ञाता थे, श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन, वो उस टाइम युद्ध भूमि में दूसरे युद्ध कर रहे थे। जैसे जैसे चक्रव्यूह आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे पांडवों की भय प्रतीत होने लगा, परंतु अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में अंदर बढ़ना चाहता था परंतु बाहर निकलना या उसे भेदना उसे नहीं आता था। परंतु जब पांडवों पर संकट आया और अभिमन्यु ने भी अंदर जाने का उत्साह किया तो पांडव उसे नहीं रोक पाए और वो अंदर चला गया। लेकिन आधे अधूरा ज्ञान हमेशा ही खुद पर भारी पड़ता है, वही उसके साथ हुआ। चक्रव्यूह में उसे सारे कौरवों ने मिलकर मार दिया। अब जो हम आपको बताते हैं कि जो ये चक्रव्यूह को भेदने की क्या रहस्य है और कैसे कोई योद्धा चक्रव्यूह को भेद सकता है मात्र अकेला। ये चक्रव्यूह जो होता है जो दो योद्धाओं का नहीं बल्कि एक योद्धा और एक शत्रु की संपूर्ण सेना के साथ होता है। इसमें जो इसकी विद्या है वो सिर्फ सतयुग में मात्र 3 ही लोगों के पास थी, द्रोणाचार्य, श्री कृष्ण और अर्जुन। इनके अतिरिक्त और कोई भी चक्रव्यूह को बनाना या उसे भेदना नहीं जानते थे। अर्जुन ने अभिमन्यु को सिखाया था परंतु उसे सिर्फ अंदर बढ़ना ही सिखाया था, उससे बाहर निकलने का रास्ता बनाना नहीं सिखाया था। तो अब हम आपको बताते हैं चक्रव्यूह कैसा होता है। चक्रव्यूह के अंदर अनेकों सेनाओं की एक से एक के ऊपर एक लेयर बनी होती है। जिस चक्रव्यूह में तकरीबन लाखों हजारों सैनिक होते हैं जो गोल गोल घूमते रहते हैं। अब इसको जो भेदने की विद्या है वो यह है, इसका मुख कुछ क्षण के लिए खुला रह जाता था। उसी दौरान योद्धा चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करता था और जैसे ही वो चक्रव्यूह में प्रवेश करता तो चक्रव्यूह घूमता रहता था, जिसमें सेनाओं की कई टुकड़ियां लगी रहती थी। तो जैसे ही कोई योद्धा चक्रव्यूह के अंदर दाखिल होता तो उसे तुरंत जो सेना घूम रही है उन्हें मारना होता था। जैसे जैसे वो आगे जाएगा वैसे वैसे सेनाओं को मारता जाएगा और जब वो अंततः पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं वो चक्रव्यूह की जो सेनाओं की संख्या है वो कम हो जाएगी और चक्रव्यूह से बाहर निकलना आसान हो जाएगा। फिर वो अंदर से धीरे धीरे फिर घूमते घूमते में आगे चलता जाता है और सेना को मारता जाता है। ऐसे क्षण में एक ऐसा टाइम आता है कि एक तरफ से चक्रव्यूह टूट जाता है और वहाँ से जो है योद्धा कुशल पूर्वक बाहर निकल जाता है। लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ना उस टाइम एक बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बल, बुद्धि और शस्त्रों की भी आवश्यकता थी। तो यह हमने आपको पूरा रहस्य बता दिया कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जा सकता है और कैसे उसे बनाया भी जा सकता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो?
कमेंट में अपनी राय दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने आसपास के दोस्तों पड़ोसियों को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।